कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं या जितनी भी मखलूक़ात हैं, उन तमाम चीजों के ऊपर, उन तमाम अशिया के ऊपर और उन तमाम मखलूक़ात के ऊपर फनाइयत तारी होगी और वो मखलूक़ात और वो चीजें सवाल पजीर होंगी, खत्म होंगी। हमेशगी, दवाम और बका, हमेशा रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, उसके अलावा किसी की भी नहीं। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग आए, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, खानदानी एतबार से, ताकत के एतबार से बड़े बड़े लोग आए और बड़ी बड़ी कौमें आई। ऐसी कौम भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजी कि जिनको अल्लाह ताला ने बेहिसाब ताकत अता फरमाई थी। आप हजरात जानते हैं कि अगर हमें मामूली सी किसी चीज को तोड़ना हो या उसको बनाना हो या उसको दुरुस्त करना हो, तो उसके लिए हमें उस चीज को बनाने या उस चीज को तोड़ने के मसनूआत और आलात की जरूरत पड़ती है, मशीनों की जरूरत पड़ती है। जैसे पत्थरों को तोड़ना है, पहाड़ों को तोड़ना है, चट्टानों को तोड़ना है, या इसी तरीके से किसी और छोटी बड़ी या भारी चीज को तोड़ना है या उसको दुरुस्त करना है, तो उसके लिए हम चीजों का जरिया इस्तेमाल करते हैं और अशिया के जरिए से उन चीजों में हम तब्दीली करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला ने ऐसी कौम भी दुनिया के अंदर भेजी थी कि जो पहाड़ों को अपने हाथों से तराशती थी। जबकि आज अगर पहाड़ को काटना हो, पहाड़ को काट करके उसमें से रास्ता बनाना हो या ट्रेन की पटरी निकालनी हो या किसी भी काम में लेना हो, तो आप हजरात जानते हैं कि उसके लिए बड़ी बड़ी करेने और बड़ी बड़ी जेसीबी और बड़ी बड़ी चीजें उसके लिए लगाई जाती हैं उसको तोड़ने के लिए। लेकिन कौम आद एक ऐसी कौम थी कि अल्लाह ने उनको ऐसी ताकत अता फरमाई थी कि वो बगैर किसी आले और बगैर किसी सबब के अपने हाथों से पहाड़ों को तराश करके उसमें मकान बनाया करते थे। कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शन फनक़्क़बू फिल बिलाद। और बाकायदा इस ताकत की वजह से उनके अंदर तकब्बुर आया, गुरूर आया, घमंड आया। और उन्होंने दावा कर दिया, मन हुआ अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कि हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन है? हमसे ज्यादा ताकत वाला तो कोई है ही नहीं। और किसी हद तक अगर देखा जाए तो मखलूकात में वाक़ियतन उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था कि जो कौम अपने हाथों से तराश करके पहाड़ों को मकान बना ले या कमरा बना ले या अपनी जरूरत की चीज बना ले, पहाड़ों को अपने हाथों से तराश करके, तो उनके हाथ कितने मजबूत होंगे और उनके हाथों में कितनी ताकत होगी। अल्लाह ने फरमाया, अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा।
कि इन्होंने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने इनको पैदा किया है वो ताकत और कुव्वत के एतबार से इनसे भी ज्यादा है। उन्होंने भी वक्त के पैगंबर की नाफरमानी की बात को नहीं माना, जुटलाया। वअम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्दि बिगैरिल हक़्क़ि वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, उन्होंने तकब्बुर किया जमीन में। इतनी मजबूत ताकतवर कौम को अगर खत्म करना हो, मारना हो, तो आप बताइए उसके लिए कितनी बड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी। वो कहते हैं ना, शेर के लिए सवा शेर की जरूरत पड़ती है। तो जितना बड़ा पहलवान है उसको अगर शिकस्त देनी है, उसको अगर धूल चटानी है, उसको अगर नीचे दिखाना है, तो उससे ज्यादा बड़े पहलवान को आना पड़ेगा और उससे ज्यादा बड़े ताकतवर को आना पड़ेगा। अब ऐसी कौम की जिनके हाथों में इतनी ताकत हो कि वो अपने हाथों से पहाड़ जैसे मजबूत पत्थरों के और चट्टानों को अपने हाथों से बल्कि उंगलियों से तराश करके मकान बना ले, उनको अगर खत्म करना हो, मारना हो, तो कितनी बड़ी ताकत की आप सोचिए जरूरत पड़ेगी। बहुत बड़ी ताकत चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत उनको मारने के लिए मेरे और आपके हिसाब से चाहिए। जिस रब ने उनको इतनी ताकत दी है उस रब को इस ताकत की जरूरत नहीं है। और अल्लाह ताला ने उनको कैसे हलाक किया। कज़्ज़ब समूद व आदुन बिल क़ारिया फ़अम्मा समूद फ़उलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आदुन फ़उलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम हुसूमन फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरअ कअन्नहुम अजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया। एक जबरदस्त आंधी आई, उस आंधी के जरिए से और तकरीबन 7 दिन और 7 रातें और 8 दिनों तक उनके ऊपर वो हवा चलती रही। इतनी मजबूत ताकतवर कौम कि जो अपने हाथों से पहाड़ों को तराश करके मकान बनाती हो। हवा अगर उड़ाती भी है तो हल्की चीजों को उड़ाती है, मामूली चीजों को उड़ाती है। अगर ताकतवर चीज हो तो हवा उसको नहीं उड़ाती है। लेकिन अगर हवा तेज हो, आंधी तेज हो और आंधी अपने शबाब पर हो और बहुत ज्यादा तेजी के साथ में आ रही हो, तो फिर इस सूरत में अगर कोई ताकतवर वजनदार होगा तो हवा उसको भी उड़ा देगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम आद को जो इतनी ताकत अता फरमाई थी, अल्लाह ताला ने इनको हवा के जरिए से हलाक किया और हवाओं के जरिए से अल्लाह ने इसको तबाह व बर्बाद किया। क्योंकि नबी की इन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की ताकत को ललकारा, तो हवाओं में इस तरीके से आपस में उड़ रहे थे जिस तरीके से पन्नियां या फिर पत्ते या फूल या जो पत्ते वगैरह उड़ा करते हैं उस तरीके से उड़ रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे और इस तरह टकरा करके एक दूसरे से खत्म हो गए, मरकर तबाह व बर्बाद हो गए। ताकत इतनी अल्लाह ने दी, लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ा तो फिर ऐसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पकड़ा कि हवा के जरिए से हवा में उड़ा करके उनको खत्म कर दिया। यानी पहाड़ को भी टकराने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत बड़े पानी के समुद्र को भी नहीं लाना पड़ा, या बहुत बड़ा कोई फरिश्तों की फौज को भी नहीं भेजना पड़ा, या पत्थरों से कोई आसमान से पत्थरों को भी नहीं बरसाना पड़ा, कुछ नहीं। कि बेशक वो ताकतवर थे, लेकिन जिस रब ने उनको ताकत दी थी वो रब उनसे भी ज्यादा बड़ा ताकतवर था। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर मेरे रब की ताकत और कुदरत है और उसी का हुक्म चलता है, उसके अलावा किसी का नहीं चलता है।
अला लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। हर चीज पर हुक्म अल्लाह ही का चलता है, अल्लाह के अलावा किसी का नहीं चलता। ऐसी कौम भी आई, ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी ताकत का, अपनी दौलत का, अपनी हुकूमत का लोहा मनवाया। फिरौन ने हुकूमत की और ऐसी हुकूमत की कि आखिर में उसने यह भी दावा कर दिया अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मैं परवरदिगार हूं, मैं ही तुम्हें पालता और पोसता हूं, मुझे ही खुदा मानो। और वो ये समझ रहा था कि कोई मेरा तो कुछ कर ही नहीं सकता है। फिरौन ने कहा अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, कि ये जो मिस्र के दरिया हैं, नहरें, ये तो मेरे हुक्म से चलते हैं। हुकूमत का नशा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बना करके भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, बहुत समझाया, लेकिन बाज नहीं आया। आखिर में जब अल्लाह ताला ने उसकी गिरफ्त का वक्त मुकर्रर फरमाया तो उसी समुंदर में दाखिल हुआ और फिरौनियों की आंखों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर बनी इसराइल को उस समुंदर में लेकर के दाखिल हुए और मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए उस समुंदर ने रास्ते बनाए और वो एक दूसरे को देखते हुए पार हो गए। फिरौन ने कहा अपने लश्कर से कि तुम पीछे से क्या देख रहे हो, तुम भी इसके अंदर अपने घोड़ों को दौड़ा दो। कहा ये समुंदर है। कहा समुंदर है तो क्या हुआ, मूसा के लिए रास्ता बना, हमारे लिए भी रास्ता बनेगा। चुनांचे जब तमाम के तमाम फिरौनी उसके अंदर दाखिल हुए, अल्लाह ने समुंदर को हुक्म दिया फ़अत्बअहुम फ़िरऔन बिजुनूदिही फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम, कि आपस में मिल जाओ। समुंदर ने जो रास्ता बनाया था मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर के लिए, जब फिरौन का लश्कर दाखिल हुआ तो समुंदर आपस में मिल गया और वहीं पर अल्लाह ने उसको गर्क कर दिया। और अल्लाह ने फरमाया कि तू जो कहा करता था कि ये समुंदर तो मेरे हुक्म से चलता है, अब मैं तुझे डुबो रहा हूं। अगर ये समुंदर तेरे हुक्म से चलता है तो इसको बोल तुझे बचा करके दिखाए। लेकिन समुंदर तो किसके हुक्म से चलता है? क्यों? वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर ताकत और कुदरत किसकी है? अल्लाह की है। तो ताकत के एतबार से मजबूत लोग आए, कौम आद की मैंने आपको मिसाल दी। हुकूमत के एतबार से मजबूत लोग आए, फिरौन की मैंने आपको मिसाल दी। दौलत के एतबार से मजबूत लोग आए, कारून। बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको समझाया, उसको नसीहत की। यूं बताया जाता है कि तकरीबन 40 ऊंटों पर उसके महल की सिर्फ कुंजियां, चाबियां जाया करती थी। कारून से बड़ा मालदार आज तक दुनिया में कोई नहीं आया है। बेबहा खजाना और दौलत अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाई। वातैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने ऐसे खजाने उसको दिए कि अगर एक मजबूत जमात भी उनको जमा करना चाहे, उसको उठाना चाहे तो नहीं उठा सकती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको समझाया, उसको बताया, उसको कहा वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्ज़। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे अल्लाह ने जो माल दिया है यह अल्लाह के फजल व करम से तुझे मिला है, तेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। वो कहने लगा कि मेरा ही कमाल है, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मेरी अकल, दानिश, मेरे इल्म, मेरी दानिश की वजह से ये माल मेरे पास आया है। आज बहुत से लोगों का भी ये ख्याल है
कि जो कुछ भी माल मेरे पास में आ रहा है वो मेरी ताकत से ही आ रहा है। नहीं, आपके पास जो भी आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल व करम से और कमजोरों की दुआओं की वजह से आ रहा है। कमजोर कौन है? कमजोर है मां, जो कमा नहीं सकती है। कमजोर है बहन, कमजोर है बेटी, कमजोर है बीवी कि ये बाहर कमाने के लिए नहीं जा सकती है। कमजोर है बूढ़े मां बाप, और बल्कि इससे भी आगे बढ़कर के अगर मैं कहूं तो शायद गलत ना होगा, कमजोर है मस्जिद का इमाम, कि जब ये आप कमाने के लिए जाते हैं तो ये हाथ उठा करके दुआ करते हैं। दादी हाथ उठाकर दुआ करती है कि अल्लाह मेरे पोते को रोजी में बरकत दे। मां हाथ उठाकर दुआ करती है अल्लाह मेरे बेटे को। बहन हाथ उठाकर दुआ करती है अल्लाह मेरे भाई को। बेटी हाथ उठाकर दुआ करती है अल्लाह मेरे बाप को। बीवी हाथ उठाकर दुआ करती है अल्लाह मेरे शोहर को। इमाम हाथ उठाकर के दुआ करता है कि अल्लाह मेरे नमाजियों को, मेरे मुक्तदियों को और मेरे मोहल्ले में रहने वाले सारे मुसलमान भाइयों को रोजी में बरकत दे। अगर तुझे रोजी मिल रही है तो इन कमजोरों की दुआओं की बरकत से मिल रही है। तेरी ताकत का कोई कमाल नहीं है, तेरे इल्म का कोई कमाल नहीं है, तेरे हुनर का कोई कमाल नहीं है। अगर ताकत का कमाल होता तो उससे ज्यादा बड़े ताकतवर तेरे मोहल्ले में नौजवान मौजूद है। अगर तू 50,000 कमा रहा है तो वो 60,000 कमा लेते ताकत के बलबूते पर। अगर इल्म का कमाल होता तो उससे ज्यादा जानने वाले और हुनर रखने वाले तेरे मोहल्ले में नौजवान मौजूद हैं। हुनर के बलबूते पर होता तो वो तुझसे ज्यादा कमा लेता। मालूम हुआ कि ताकत और इल्म के बलबूते पर नहीं, बल्कि जो हदीस में आपने फरमाया इन्नकुम तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुअफ़ाइकुम, कि तुम्हारी मदद की जाती है और तुमको रिस्क दिया जाता है तुम्हारे कमजोरों की वजह से। तो अल्लाह इंसान को जो कुछ भी देता है, आपके पास जो भी नियमत है, सेहत है, मकान है, औलाद है, जमीन जायदाद है, दुकान है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, कुछ भी अगर आपके पास में है तो वो अल्लाह के फजल व करम से और इन कमजोरों की दुआओं की बरकत से। अपने आप को यह समझने वाला कि मेरे पास जो माल और दौलत है वो मेरे इल्म की वजह से, ये कारून की सिफत है। अपने आप को यह समझने वाला कि मेरे पास जो दौलत है ये अल्लाह के फजल व करम से है, ये मुसलमान की सिफत है। अब किस सिफत को अपनाना वो आपके हाथ में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को 4 हुक्म बयान फरमाए। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, जो अल्लाह ने तुझे दिया है उसमें अपना आखिरत का घर बना ले। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया का हिस्सा भी मत भूल। यानी जोश और जज्बे में आकर के इतना ज्यादा सब कुछ सदका ना कर दे कि पीछे तेरे लिए और तेरे बीवी बच्चों के लिए खाने का कुछ भी ना बचे। यह भी जायज नहीं है, शरीयत इसकी भी इजाजत नहीं देती है कि खुद तो भूखा मर रहा है, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, और साहब मस्जिदों में 50-50 हजार रुपए, लाख रुपए दे रहे हैं, गरीबों को लाख रुपए दे रहे हैं। पहले अपने घर वालों का पेट भर, उसके बाद में सदका और खैरात कर। अगर घर वालों का पेट खाली करके उनको भूखा और तंदुरुस्त रख करके सिर्फ नामवरी और शोहरत के लिए सदका और खैरात कर रहा है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले उसकी जरूरत पूरा कर, जो अपना सब कुछ छोड़ करके तेरे एक कबूल करने पर तेरे निकाह में तेरे पीछे आई, यानी अपनी बीवी की जरूरत पूरी कर। उसके बाद उनके पेट से जिन बच्चों ने जन्म लिया है, जिससे तेरी नस्ल चलेगी, उसके ऊपर खर्चा कर। तेरे जो माँ बाप है जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया है, अब वो बूढ़े हो गए, वो कमा नहीं सकते हैं, उसके ऊपर खर्चा कर।
इन घर वालों पर जिन पर शरीयत ने तेरे ऊपर हुकूक रखे हैं, उन हुकूक वालों के ऊपर खर्चा कर, उसके बाद में चाहे बाहर कर या ना कर, लेकिन इनके ऊपर जरूर खर्चा कर। और ये भी सवाब है, ये भी क्या है? सवाब है। इसको आदमी मामूली समझता है। खैरुस सदक़ति वब्दा बिमन ताऊल, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो इंसान अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करे, सबसे बेहतरीन सदका। फरमाया इन्नका लन तुनफिक नफक़तन तब्तगी बिहा वजह अल्लाह इल्ला उजिरत बिहा हत्ता मा तजअल फी फमी इम्राअतिका। फरमाया कि तुम अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए एक लुक़मा भी अगर अपनी बीवी के मुंह में देते हो तो यह भी सवाब का काम है और सदके का काम है, कि वो भी तो आप ही के पीछे। तो फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया के हिस्से को भी मत भूल, कि ज़कात भी निकाल, सदका भी निकाल, खैरात भी कर, लेकिन घर की जरूरत भी पूरी कर। आगे फरमाया वाहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है, भलाई की है और तुझे अपने फजल व करम से खूब मालो दौलत दिया है, तो जो अल्लाह के दूसरे गरीब बंदे हैं तो उनके साथ एहसान कर, इसलिए कि अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया। और चौथा आपने फरमाया वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, कि जमीन में फसाद मत मचाओ, इसलिए कि जमीन में फसाद जब भी होता है माल की वजह से होता है, बेमाल के फसाद नहीं होता है। जब भी फसाद होगा जमीन में माल की वजह से होगा। और नबियों के रास्ते में जिन्होंने भी रोड़े अटकाए हैं, जो सामने दीवार बनकर के खड़े हुए हैं, नबियों की दावत को और तबलीग को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया है, तो वो पैसे वालों ने नहीं पहुंचने दिया। वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून। पैसे वालों ने मना कर दिया कि क्यों तुम हमारे पास में आते हो। भाई एक आदमी है, उसको अपनी बच्ची की शादी करनी है, तो शादी में वो अपनी बच्ची को कुछ सामान भी देगा, कपड़े लत्ते भी देगा, जरूरत की चीजें भी देगा और लोगों को खाना भी खिलाएगा। अब मान लीजिए कि उस आदमी के पास सिर्फ 5 लाख रुपए, एक बेटी उसकी और उसके पास सिर्फ 5 लाख रुपए, तो बताइए कि वो आदमी फजूल खर्ची करेगा? नहीं करेगा, इसलिए कि आज के टाइम के हिसाब से 5 लाख रुपए तो उसकी जरूरत में ही लग जाएगी। एक आदमी है, उसको अपनी बच्ची की शादी करनी है, उसके पास 5 करोड़ रुपए हैं, अब वो क्या करेगा? डीजे वालों को बुलाएगा, नाचने गाने वालों को बुलाएगा, अच्छे तबले बजाने वालों को बुलाएगा, बेहतरीन मौसीकार को बुलाएगा और डांस के प्रोग्राम करवाएगा। अब देखो शादी दोनों बाप कर रहे हैं, एक 5 लाख का मालिक है, दूसरा 5 करोड़ का मालिक है। बताओ फजूल खर्ची और फालतू काम कौन सा करेगा? ज्यादा वाला करेगा। तो मालूम हुआ कि माल और पैसा फसाद का जरिया बनता है, लेकिन ये खुद अपनी जात में गलत नहीं है, अपनी जात में गलत नहीं है, ये तो जिंदगी गुजारने का जरिया है। लेकिन अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करते हैं तब वो गलत हो जाता है, बाकी अपनी जात के एतबार से गलत नहीं है। वही मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला तबगिल फसाद फिल अर्द, कि जमीन में फसाद मत मचा। वो कहने लगा कि मैंने इतनी मेहनत से ये माल हासिल किया है, दौलत जमा की है, इसमें मैं गरीबों को दूं, ज़कात निकालूं, ये करूं वो करूं। उल्टा मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया, जिना की तोहमत लगाई, एक औरत को तैयार किया। अल्लाह ने उसकी जबान बदल दी, उसको तैयार किया। उसने कहा ठीक है मैं इल्जाम लगा दूंगी। मजलिस लगी हुई है, मूसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, कारून खड़ा हो गया। क्या कह रहे थे आप ज़कात के बारे में? कि अल्लाह ने मालदारों के माल में ज़कात रखी है। कहा अगर कोई जिना करे किसी के साथ में तो उसका क्या, उसकी क्या सजा है?
कहा यह सजा है शरीयत में। कहा अगर आप करें तो? बोला मैं करूं तो भी यही सजा है। कहा उसको खड़ा करो। उसको औरत को खड़ा किया, वो खड़ी हो गई, अल्लाह ने उसकी जबान ही बदल दी। उसने कहा कि मूसा आप वक्त के नबी हैं, इसने मुझे पैसे का लालच देकर के आपके खिलाफ भड़काने के लिए और लोगों का जहन खराब करने के लिए इसने मुझे तैयार किया है, बाकी आपने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। तो वो तो खुद जलाली आदमी थे मूसा अलैहिस्सलाम, उनको तो गुस्सा बहुत आता था, बहुत गुस्सा आता था। मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त गुस्सा आया। अल्लाह ने फरमाया जमीन तेरे हवाले। फरमाया जमीन को हुक्म दिया कि इसको अपने अंदर ले। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ फमा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह व मा कान मिनल मुंतसिरीन। डूबता गया, जमीन के अंदर धंसता गया। कि मूसा माफ कर दे, का और अंदर ले, का माफ कर दे, का और अंदर ले। हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तक इसी तरीके से वो धंसता ही जाएगा, क्योंकि वक्त के नबी के ऊपर उसने इल्जाम लगाने की कोशिश की। तो इंसान जो डूबता है वो पानी के अंदर डूबता है, जमीन में नहीं डूबता है। सख्त जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने उसको गर्क किया, उसको घुसाया, तबाह और बर्बाद किया। तो ताकत के एतबार से मजबूत लोग आए, वो भी खत्म। हुकूमत के एतबार से मजबूत लोग आए, वो भी खत्म। दौलत के एतबार से मजबूत लोग आए, वो भी खत्म। मैंने तो आपको एक एक मिसाल दी है, वरना लाखों की तादाद में लोग ताकत के एतबार से भी आई, हुकूमत के एतबार से भी आए और दौलत के एतबार से भी आए। और इसी तरीके से दीनी एतबार से भी बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े औलिया अल्लाह है, सहाबा किराम, अंबिया किराम। कायनात का सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा तबका अगर कोई है तो वह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का, कि जिनको अल्लाह ने नबी बना करके मबूस फरमाया है। लेकिन इस दुनिया के अंदर हमेशा कोई नहीं रहा। क्यों? इस वजह से कि ये दुनिया हमेशा रहने के लिए अल्लाह ने बनाई ही नहीं है। सिर्फ अल्लाह ने अपनी जात ऐसी रखी है कि जो हमेशा रहेगी, उसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। चाहे कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा हुकूमत वाला क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी दौलत वाला क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी सल्तनत का मालिक क्यों ना हो, और अच्छा हो या बुरा हो, वक्त का नबी ही क्यों ना हो, उसे भी एक दिन दुनिया छोड़ करके दुनिया से जाना पड़ेगा। क्यों? बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ किसकी है? अल्लाह की, उसके अलावा किसी की नहीं है।